माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मेन चीज़ है आज ये कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। आज 11 अप्रैल को मेरी बेटी का बर्थडे है और मैंने क्या क्या प्लान किया है आज को मैं बता देती हूँ। मैं खाना मोस्टली सुबह के समय करती हूँ और सुबह दोपहर के बीच में मेरा खाना हो जाता है। शाम की समय मैं केक काट लेती हूँ और रात के समय थोड़ा सा फन हो जाता है। तो ये मेरा छोटा सा प्लान होता है। आज ज़्यादा नहीं तो मैं अपने हम फैमिली मेम्बर मतलब चाची का हम बस अब इतने से ही लोग हैं। ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं था मेरा और ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। अकेली हूँ और सुबह सुबह मैं 4 बजे उठ के क्या क्या बनाया है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बनाया मैंने पनीर, शाही पनीर बनाया है। देख के तो अच्छा लग रहा है, खाने में पता चलेगा। और दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ बने छोले जो कि गरम गरम है। और अभी मेरा आटा हुआ नहीं है, आटे की हो रही है तैयारी। तो उससे पहले मैं बना लेती हूँ चावल, जो कि मेरी भी कढ़ाई गंदी पड़ी है। तो चावल बनने हैं, चावल बनाने के बाद फिर मैं गूंथूंगी आटा। मेरी बेटी अभी तक सो के नहीं उठी है, वो सोई रही है। और सुबह मैं नहा के ना ऐसी बैठ के काम करने ऐसी लग गई कि अगर मैं रेडी वेडी होती तो थोड़ा टाइम चला जाता। और बेटी रूम में है, मैं उसके उठने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ, कर लेती तो अच्छा होगा। तो अभी तक सो रही है तो मेरा इतना खाना बन हुआ है। और टाइम पता क्या हुआ है, तो मेरे पास वॉच नहीं है, मैं आपको दिखाती। 8:15 बजे हैं और जो कि मुझे लग रहा काम हो ही गया। बस सैलेड काटना, आटा गूंथना है बस। और जहाँ तक मेरा प्रोग्राम है मैं 9:30 बजे खाने के लिए स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ गांव में जल्दी खाना खा लेते हैं। तो सुबह से दोपहर के शाम के बीच में खाना चलेगा बस, ज़्यादा नहीं। फैमिली मेम्बर हैं हमारे, बड़ा परिवार है। तो चाची की फैमिली और हमारी फैमिली बस यही है और बच्चे हैं। तो आज हम मिलेंगे दो परिवार एक साथ। एक कहते हैं ना कि कोई ओकेशन होता है तो ही हम फैमिली मिल पाते हैं। ऐसे किसके पास टाइम होता है कि हम जाएं, मिलें, बात करें। तो आज मेरी देवरानी आएंगी, मैं जेठानी हूँ, थोड़ा हुक्म पे लूँगी उन पे देखते हैं, लेट्स सी। तभी तो मेरे चावल बने, चावल में मेरा फुल फोकस है। आपको दिखा दूँ, चावल में मेरा फुल फोकस है। और मम्मी हमारी नहा ली है, नहा के पूजा पाठ हो चुका है उनका। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, बातें तो हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हो रहा है आज आपका? हैप्पी बर्थडे है, हो रहा है। हेयर कटिंग कराने 2 साल पीछे मिले, 3 साल में पैसे आए। ओ बेटे, हेयर कटिंग कराने। ओ बेटे, तो बर्थडे गिफ्ट मिल गया। नवे चाचा नवे को बर्थडे गिफ्ट दिया है। वाओ, क्या है ये? ओ हो, नवे का बर्थडे गिफ्ट। अब तो वंडा मिल भी नहीं ला। वाओ, गेल के 2 पर्ची होगा। जल्दी आने, जब तक आपका दूध कर दूंगी। ये रेडी, इसका है बर्थडे आज। इसने ड्रेस पहनी है, स्कर्ट। कैसी लगी लड़की? बैलून, ये बैलून है, डेकोरेट होगा ना आपके वहाँ पे जब केक कटिंग होगी ना तब लगाएंगे इसको। अभी नहीं खोलना बेटा, नो। ये यहाँ पे शाम का समय है, करीब यहाँ 5-5:30 बजे का टाइम था और मैं कर रही हूँ केक कटेगा। तो यहाँ जहाँ केक कटेगा तो यहाँ ये मतलब पता बैलून से और डेकोरेट कर देती हूँ मैं। तो दोपहर का खाना देखो, सुबह दोपहर खाना तो हो चुका है और मैंने ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अकेली शूट भी करो, फिर कैमरा भी संभालो और सबको खाना भी सर्व करो। तो फिर मैंने वहाँ पे तब नहीं कर पाई। तो अब मैंने सोचा चलो अब ना क्या करते हैं, डेकोरेशन कर लेते हैं। नव्या गई हुई नीचे, तो अकेली ना बहुत जल्दी हो जाता है। जब बच्चे भी साथ हो ना तब बिल्कुल भी नहीं। और इतना तो मुझे पता है, क्यों किसी के भरोसे बैठना करेगा तो कोई भी नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी तो मेरी है माँ की अकेली। और देखो कर रही हूँ मैं। और ये ना जो इसमें पिन लग के आते हैं, बहुत टाइट पिन होते हैं। और ये हैं 2-3 और मेरे को लगा एक है, क्योंकि मेरी एक बेटी ने ना कहीं छुपा दिया था। तो ये पिन निकालने में बड़ी परेशानी हो रही थी। और बेटे का बर्थडे है, थोड़ी थकावट भी हो जाती है, भी अलाप लगे रहते हो। लेकिन मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छे से निकल गया था। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। और फैमिली मेम्बर हमारे कुछ ज़्यादा नहीं हैं, कुछ ऐसी हैं मतलब
मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली है। और साथ में भैया और सब गए हुए थे ऑफिस, तो इतना कोई मिल नहीं पाया। अगर शाम का ही प्रोग्राम करो तो तब भी कोई नहीं मिल पाएगा। और देखो नवे के पापा तो अपने ऑफिस में हैं और भैया कहीं गए हुए हैं अपने काम से, तो अकेले ही मैं यहाँ कर लेती हूँ डेकोरेशन। और जो पहले टेप लगी हुई थी ना, वही मैंने निशान टेप लगा दिया फिर से, क्योंकि नवे के पापा ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि पूरी वॉल ख़राब कर दी, ये लगा के टेप लगा के ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मतलब इस काम में बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद नहीं है ये सब कि वॉल ऐसे गंदी सी रहे, उन्हें प्लेन साफ़ सुथरी पसंद है। अब बेटी का बर्थडे तो हर साल नहीं आएगा, तो उन्हें कौन समझाए। तो मैं लग चुकी हूँ यहाँ डेकोरेशन के लिए, और मेरे को समझ में आया मैंने वैसे कर दिया। मेरे को खुद का नहीं पता क्या से करना है कैसे नहीं करना। अब अकेला बंदा कैसे करेगा वो तो देखो पता है ही आपको, क्योंकि मैं सुबह के 4 बजे की उठ के, और मैं दोपहर को भी रेस्ट नहीं किया था, लगी हूँ कि बच्ची बर्थडे से निकल जाए। और साथ पता क्या है कि मेरी बेटी का ना आज तबीयत भी ख़राब हो गई थी, बर्थडे वाले दिन उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। और ये ना मैंने मंगाया था आज, क्योंकि मेरी बेटी 3 साल की हो गई है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था इधर से हवा के इधर से इसमें भरनी है। तो मैं वो ये ढूंढ रही थी बहुत देर तक, मेरे समझ में रहे कम से कम मेरे 10-15 मिनट या 25 मिनट में ऐसे निकल गया। इसका देख रही मेरे यार हवा कहाँ से भर जाएगी। बहुत टाइम बाद मेरे को समझ में आया यहाँ से हवा भरी जाएगी। और मैंने काफ़ी दिक्कतों के बाद ये कहते हैं ना मुश्किलों का पहाड़ हासिल कर लिया, मैंने कर दिया जो मुझको इतना बड़ा ये टारगेट था ये। तो उसके बाद फिर मैं लेके आई हूँ ये बर्थडे का ये बड़ा सिस्टम है। पहले ऐसे देखो, फिर ये देखो, एक एक करके पहनाते जाओ। फिर आप ये देखो आपको लगाना कैसे है। बैलेंस अच्छा बन जाए तो आपका रूम अच्छे से सुंदर लगता है। अगर आपका बैलेंस नहीं बना है तो फिर मतलब अजीब सा लगता है। तो अकेले तो आप कर लेते हो, कोई दूसरा तब भी कर लेते हो, लेकिन जब आपके साथ बच्चा आ जाए ना तो नहीं हो पाता। जितना जब तक नबी नहीं आई ना तो मैंने कर लिया था कि चलो भी करना है, लेकिन जब बेटी आ गई तब बहुत करना, टाइम बहुत मुश्किल हो गया। और भी ये 2 हैं, लेकिन जब मैं सुबह देखे तो 3 थे, तो मैंने ये भी बड़े मुश्किल से ढूंढा तीसरे में कहाँ रख दिया। हालांकि बाद में जाके मेरे को मिल गया था। और ये बर्थडे का था, तो बर्थडे लगाना है, लड़की का बर्थडे है, खुशी है, मेहनत है। और देखो कैसे कैसे करना होता है बच्चे के लिए, खुशी करने के लिए। उसे ये नहीं पता कि बर्थडे पे खाना बनता है, उसे ये पता है बस बर्थडे पे केक कटता है और केक कटना चाहिए। बस वो केक के लिए ही बैठी हुई थी। केक मम्मा केक कब कटेगा। और आ चुकी है मैडम, और उसको भी जब मैं बता दूँगी अभी चल रेडी होना, तो मेरे को अभी से परेशान कर देगी कि मम्मा आपने मेरे को रेडी नहीं किया, मम्मा आपने मेरे को रेडी नहीं किया। आ चुकी है, लगी पड़ी है। देखो बात करने पर है, बात के साथ साथ बात भी कर रही है और मैं काम भी कर रही हूँ। बहुत सब कहते हैं कि तुझसे डरती है, ये तुझसे डरती है। अरे डरती नहीं है, मेरे साथ रहती है, हर समय रखती हूँ। मुझे पता होता है मैं कैसे मैनेज करती हूँ, बच्चा भी, घर भी, अपना काम भी। लेकिन सबको मेरा ये दिखता है कि मैं इसे डरा कर रखती हूँ। अगर बच्चा गलती करता है, अगर आपने 1-2 बार डांट दिया तो क्या हुआ, आप कुछ डांट नहीं सकते, बच्चा आपका। तो कुछ गलती करें तो डांटने का भी हक बनता है आप लोगों का। तो हैप्पी मैंने कर लगा दिया है। उसके बाद मैं ये बर्थडे लगाई, उसके बाद काफ़ी सारे हैं बैलून जो कि मैंने बाहर बैठ के हवा में भरे हैं। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा था जहाँ तक है। और मैडम के इतने सवालों का जवाब देने पड़ते हैं, इतनी बातें करती है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। और देखो अभी तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, और देखो रात तक कैसे लगेगा। और मैंने पुराने जो पहले इसका बर्थडे का था ना, ये क्या बोलते हैं उसको, झालर वाला जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता, वो भी निकाल के ले आई हूँ। मैं कहा चलो अच्छे लगे लगा देती हूँ। पर जब देखा ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बाहर फुला लिए बैलून। और मेरी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि अब सुबह से जगह काम कर रहे हो, लग रहे हो। अब ये फिर डेकोरेशन भी आप खुद कर रहे हो, तो सोच सकते हो कि हालत क्या हो सकती है। और अभी तो पूरी रात बाकी है मेरे दोस्तों, रात पूरी बाकी है, जिसमें होनी है हालत बहुत ज़्यादा गंभीर। लेकिन क्या करें, एक दिन के लिए कुछ नहीं, बेटी का बर्थडे है तो अच्छे से मैनेज करना है। उसको ये ना लगे कि भी हाँ किसी की बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे किसी ने डेकोरेट नहीं किया। अभी मुझसे जितना होता है मैं अपना फुल टाइम देती हूँ, हर एक चीज़ में, हर एक काम में तो नहीं है। और इसमें देखो साथ ही साथ ये क्या करी, मम्मा मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। हेल्प कुछ नहीं करती, मेरा काम बढ़ा कर रख देती है ये लड़की। सोफ़े को करके चलेगी, पता कहाँ चलेगी।
उसके बाद मेरा डेकोरेशन तो मेरा हो गया। अब यहाँ संगवा लेते हैं, चलो फिर इसके पापा को कॉल करूँगी, पापा जी आ जाओ, केक बेक कटवाने क्या प्रोग्राम है। उन्होंने आज भी इसके बर्थडे पर भी छुट्टी नहीं ली। मैं औरों को क्या बोलूँ, जिसके पापा ने छुट्टी नहीं ली। और मैंने सॉफ्टवेयर जैसे जैसे जल्दीबाजी मैंने किया। फिर मेरे को खाना बनाना था, दादाजी को खाना बना कर देना था। ये हो चुका है रात के समय। और जो मैं इसके रेडी कर चुकी हूँ, उसके पापा को पसंद आई थी ये ड्रेस इसकी, उसकी वॉच भी मैचिंग का, नेकलेस भी है, मैंने अपना पहना दिया। बहुत प्यारी लग रही थी मेरी बेटी आज के दिन। अभी तो केक काटेंगे, ले लूँगा केक काटने। ओ नविया चाचा को क्या इसको सिंह चाचा ना इसके तो शाम के समय में क्या किया था एक्चुअली कि बच्चों के साथ ना बच्चों को बुला के ही केक काट लेते हैं। और नव्या की ड्रेस कैसी लगी आपको? और नव्या के पापा ने ये ड्रेस ऑर्डर किए, नव्या को पसंद आई थी। नव्या के पापा को ये ड्रेस पसंद आई, मेरे को गलती से निकल गया, जो भी मैं बोल देती हूँ। और बच्चे इकट्ठा हो चुके हैं। और जो मैंने कहते हैं ना कि भैया डेकोरेट किया, वो बड़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरी मेहनत वसूल हो गई। और यहाँ दोनों दीदी और मम्मी बात करें, मैंने कहा चलो भाई चलो केक की कटिंग करेंगे। और यहाँ वेट कर रहे हैं अंकित भैया का कि अंकित भैया कब आएंगे। और वही बेटी की दुपट्टा कैरी कर रहे हैं नव्या का पापा कि हाँ भी मेरी बेटी का दुपट्टा साइड से गिर गया। ये एक्चुअली होता ही है, प्यार है ये, मतलब जो भी बोलोगे ना प्यार ही होता है। कि सुबह से तो रो रही थी कि मम्मी मम्मी, अब तो फिर अब केक को देख कर कितनी खुश हो गया है, कहते हैं लड्डू से फूल गए, वो चीज़ हो चुका है। तो अब बैलून फुलाने की तैयारी हो रही है। और नवे के पापा फुला रहे हैं यहाँ बड़ा वाला जो बैलून है, और बच्चे बैलून की तरफ देख रहे हैं। और जो मैंने बैलून लगाए थे ब्लू कलर के, ये वो नीचे उतर आए, क्योंकि डबल साइड टेप से ना दो कहते हैं बैलून जब का आप कुछ से बना देते हो, इकट्ठा कर देते हो, तो वो ऊपर ना लोड हो जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। तो फिर मैंने अपने देवर से कहा भैया इसको टांग दो, भाई इसको फिक्स कर दो, कहीं ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। और बेटी मेरी बहुत ज़्यादा खुश है, उसका बर्थडे जो है। और यहाँ हमारे देवर जी ने मेरी हेल्प की, बैलून को उनकी सही जगह पहुँचा दी। और मैंने पूछ रही हूँ बार बार कि अंकित भैया कब आएंगे, अंकित भैया कब आएंगे, इसके बड़े चाचा।
एक्चुअली जब सब फैमिली इकट्ठा होकर केक काटते हैं तब ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसका वेट करते हैं। उससे ये पता चलता है कि भी हाँ किसकी कितनी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आया चलो छोड़ो काम कर लेते केक काट लेते, इस तरह से नहीं। और इसके चाचा कुछ कह रहे हैं था, ये म्यूज़िक के लिए बोल रहे हैं या फिर बैलून के लिए कुछ इस तरह से बोल रहे हैं। और मैं अपनी बेटी का कहते हैं बेटी का वो दुपट्टा सेट करी क्योंकि इसका एक साइड से ना उतरा उतरा जा रहा था। तो प्यारी बहुत प्यारी लग रही थी मेरी ये डॉल। ओए कोई ना अब तो ये बस कुर्सी पे खड़ा कर दो, कुर्सी पे कर दो खड़ा होगा। और इसको बहुत ज़्यादा जल्दी है केक काटने की, मम्मा काट दो मम्मा केक काट दो ऐसे बोल रही थी। लेकिन मैं सोच रही थी इसके चाचा आ जाएं तब एक साथ केक काट लें। और भाई जैसे मैंने इसको इल्झा के रखा और अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो पाई, मैंने कहा ना या तो मैं काम कर लूँ या फिर मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मुझे इतना कोई खास सपोर्ट नहीं करता ब्लॉग के लिए। मैं तो बस ये है कि थोड़ा बहुत अपनी मनमानी कर लेती हूँ मैं। बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और मैंने इसे कैप लगाई। बार बार तो कभी कैप उतार देती है कभी कुछ कर देती है। बच्चे को भी कहाँ तक रोक के, देखो टाइम तो होता है, वो जब बच्चों के सामने केक आ जाए तो बच्चे भी रोकना मुश्किल हो जाता है। और फिर लाई है इसकी जो कैंडल जो 3 साल की है और भाई इसने कैप उतार के एक तरफ रख दिया है। मैडम को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी थी, मम्मा काट दूँ मम्मा काट दूँ। अब चाचा तो उसके आए नहीं, कैसे केक की कटिंग कर दे। बस किसी न किसी बहाने मैंने उसको लगा कर रखा। फिर मैंने कहा कि थोड़ा सा गाने, मैंने नहीं इसकी अम्मा ने बोला कि गाने चला दो थोड़ा ये ठुमक ले, तो ये बताया ना कि थोड़ा टाइम कट जाएगा क्योंकि भी आने में किसी को वेट तो टाइम तो लगता ही है। वाईफाई हाँ सब होगा ला दो वो सब चाचा जल्दी आओ। अक्षित आदि चला गया क्या? यहीं पे कौन नहीं आया? रेश्वर नहीं आई। रुको ना अभी रुको। ये हो चाहिए बच्चों की बर्थडे पार्टी माँ की हालत बेचारी, एक काम वाले से ही बुरी हालत कर जाती है हमारी। किसको? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब जल्दी खा के मटका यहाँ पे आ चुके इसके छोटे वाले चाचा और म्यूज़िक यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था। को डर था कॉपी क्लेम का ना आ जाए। फिर इसके चाचा के साथ साथ आए हम दोनों और म्यूट मुझे इसलिए करना पड़ रहा है यहाँ पे क्योंकि म्यूज़िक चल रहे हैं तो क्लेम का आने का डर रहता है। और भाई बेटी का बर्थडे हो, उसको शौक था कि वो बोलते हैं कि मम्मा फेस पे भी लगाओ, तो फेस पे भी लगा है। तो मतलब 3 साल में पहली बार उसका बर्थडे हमने ऐसे साथ में कटिंग किया, वरना तो फॉर्मेलिटी सी हो जाती है। अब आगे बड़े जिनका बेबी कहते हैं इंतज़ार था पल को बिछा के, क्योंकि इनकी लाडली है और भाई हर समय हर साथ इनके साथ ही रहती है। और ये कहते हैं चाचा मम्मा ने मार दिया मम्मा डांट दिया, भैया घर उठा देते हैं इसके चक्कर में, मतलब कहते हैं ना जान से प्यारी है। और इनके बिना केक कैसे काट लेते, तो आए हैं ये लास्ट में
केक काटने। फिर आई हमारी दीदी की, जो कि नव्या की स्कूल टीचर हैं और नव्या इनके साथ ही जाती है। तीनों बहन भाई हैं। ये मतलब देखो बच्चा है, छोटा है, लाडला है, तो उसमें प्यार तो बनता ही है। तो और भी देखो ये कैमरे में मैंने ले आई हूँ तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मैं कैमरे में आ गया, इधर आ चुकी है ये हमारी लवन्या, मुस्कुराई लड़की। और उसके फेस पे केक लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा साले से केक लगा दो। और यहाँ पे है अक्षय, वो केक बेटा सीवी मार के उसके मुंह पे। तो केक की कटिंग हो चुकी है। अब बच्चों को ना उनका कहते हैं केक काट के देने की तैयारी हुई है। मैं कटिंग कर रही हूँ, भैया बिस्किट और कैंडी रख रहे हैं और सर्व कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं। म्यूज़िक चल रहा था तो फिर से मुझे यहाँ म्यूट करना हो पड़ा कि चैनल में ना क्लेम का डर है। और भैया सीवीआर कहते हैं, हम मेरी बेटी दोनों धूमधाम से नाचे। बस यही दोनों इन्होंने बर्थडे पार्टी एंजॉय किया, एक तो नव्या ने और एक सीवी ने। और दूसरा बस केक पे फोकस था और बच्चों का तो। और ये बैलून आई है इनकी टीचर और दीदी, ये बैलून कर रही हैं, मतलब टच करा रही हैं। उसको उसने फोड़ने नहीं दिया कि नहीं मम्मा रहने तो नहीं फोड़ते, खेलेंगे। इसे बैलून से खेलने का शौक है तो उसे बैलून से फुड़वा ही नहीं। तो वैसे होता है केक काटते तो बैलून फोड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जैसा बच्चे चाहे। अब बच्चे की अकॉर्डिंग है। और इसको ना ये क्रिस भैया इसको लेने के लिए गोद में खरीद रही, बर्थडे होता है तो लेने का मन कर रहा है, तो इसे लेने की कोशिश कर रहे थे। मैडम ना इनको हाथ दिखा रही है, मारूंगी। देखो ये चीज़ हो जाती है इनकी। फ़ोन में देख के ना ये इतनी ऐसी बातें सीख जाते हैं जो जिन बातों से हमें एक्सपेक्ट नहीं है कि ये मेरा बच्चा ये सब सीख जाएगा। आप जो चाहते हो ना कि मेरा बच्चा ये ना सीखे, आपका बच्चा वही सीखता है और आपका नाम रोशन बहुत अच्छे से करता है। जैसे गाली, हाथ उठाना, बोलना उल्टा, तू तड़ा करके बोलना, ये शब्द, ये सब। और मेरे बेटे का आज पूरा बर्थडे कंप्लीट हो चुका है, पूरे 3 साल की हो चुकी है। और कमेंट में ज़रूर उसको ना बर्थडे विश ज़रूर करना मेरी बेटी को। अगर मेरे ब्लॉग आप सभी को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और आगे से आगे शेयर करना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले।